बहुत बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में यूनुस नामी एक किसान रहता था। उसकी एक बीवी और एक बेटा था जिसका नाम इब्राहिम था। यूनुस के पास थोड़ी सी जमीन थी। वो उसमें सब्जियां उगाते और उन्हें बाजार में बेचकर घर चलाते थे। यूनुस और इब्राहिम सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, सब्जियां काटते और उन्हें बेचने के लिए तैयार करते। यूनुस हमेशा खुद ही बाजार जाता था क्योंकि उसे लगता था कि इब्राहिम अभी छोटा है, उसे लेन देन की समझ नहीं है। गरीब किसान से धोखा। एक दिन यूनुस ने बैलगाड़ी में सब्जियां ला दी और बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार पहुंचकर वो ग्राहकों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक सरदार वहां से गुजरा। उसे याद आया कि उसकी बीवी ने आज सब्जी लाने को कहा था। वो यूनुस के करीब आया और पूछा, ए भाई, क्या बेच रहे हो? यूनुस ने खुश होकर जवाब दिया, जनाब, मैं आज ही ताजा सब्जियां काट कर लाया हूं। अगर आप चाहें तो अच्छी कीमत में दे दूंगा। सरदार ने देखा कि यूनुस तो बहुत सीधा साधा और भोला है। सरदार ने पूछा, ये सारी सब्जियां कितने में दोगे? यूनुस बहुत खुश हुआ और सोचा कि आज इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूनुस ने कहा, इन सारी सब्जियों के 500 दीनार दे दें। सरदार ने यूनुस को 500 दीनार दिए और कहा, ये सारी सब्जियां मेरे घर पहुंचा दो। यूनुस खुशी खुशी सरदार को बैलगाड़ी पर बिठाया और उसके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर यूनुस ने कहा, सरदार जी, मेहरबानी करके गाड़ी जल्दी खाली करवा दें, मुझे घर जाना है। सरदार मुस्कुराया और बोला, कौन सी गाड़ी? मैंने तो तुम्हें इस गाड़ी के ही 500 दीनार दिए थे। यूनुस हैरान होकर बोला, सरदार जी, मैंने आपको सिर्फ सब्जियों के 500 दीनार कहे थे। सरदार ने गुस्से से कहा, मैंने पूछा था कि पूरी गाड़ी के कितने लोगे? तुमने खुद कहा था 500। अब तुम वादा तोड़ रहे हो। फिर सरदार ने अपने नौकरों को बुलाया। नौकरों ने यूनुस के कपड़े उतारे और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यूनुस बहुत शर्मिंदा और परेशान था। सारा दिन जंगल में छिपा रहा। रात हुई तो वो चुपके से घर आया। इब्राहिम ने बदला लेने का फैसला किया। यूनुस की हालत देखकर उसका बेटा इब्राहिम और बीवी फौरन उसके पास आए और वजह पूछी। यूनुस ने रोते हुए सारी बात बताई कि सरदार ने किस तरह 500 दीनार में उसका सारा सामान और इज्जत भी छीन ली। यह सुनकर इब्राहिम को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, कल बाजार में मैं जाऊंगा और इस सरदार से आपकी बेइज्जती का बदला लूंगा और अपनी बैलगाड़ी भी वापस लाऊंगा। बाप ने प्यार से समझाया, नहीं बेटा, वो सरदार बहुत जालिम और चालाक है, कहीं तुम भी किसी मुश्किल में न फंस जाओ। मगर इब्राहिम ने जोश से कहा, नहीं अब्बा जी, आप बस मुझे उसका चेहरा मोहरा बता दे, फिर देखिएगा मैं किस तरह आपकी इज्जत वापस लाता हूं। यूनुस ने अपने बेटे को सरदार के बारे में सब कुछ बता दिया। इब्राहिम का मंसूबा अगले दिन सुबह सवेरे इब्राहिम ने पड़ोसी से एक बैलगाड़ी मांगी, उसमें अपनी काटी हुई सब्जियां रखी और बाजार की तरफ चल पड़ा। वो उसी जगह पहुंचा जहां उसके बाप को लूटा गया था। थोड़ी देर बाद वही सरदार फिर वहां आया। सरदार ने इब्राहिम को देखा, उसका नर्म लहजा और सादगी देखी तो सोचा, कल बाप को बेवकूफ बनाया था, आज बेटे को लूटूंगा। ये तो उससे भी ज्यादा नादान लग रहा है। आज फिर सारी सब्जियां और गाड़ी मेरी होंगी। सरदार इब्राहिम के पास आया और पूछा, गाड़ी में क्या है? इब्राहिम ने कहा, जनाब, इसमें सब्जियां हैं, ऐसी ताजा सब्जियां जो आज तक आपने कभी नहीं खाई होंगी। सरदार ने पूछा, तो बताओ, इस पूरी गाड़ी का क्या दाम है? इब्राहिम ने कहा, बस जनाब, एक मुट्ठी भर दीनार दे दे, सौदा हो जाएगा। सरदार के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई और दिल में सोचा, वाह, ये तो बाप से भी ज्यादा बेवकूफ है। मैं इसे एक मुट्ठी में 100 दीनार दे दूंगा और गाड़ी मेरी हो जाएगी। सरदार बोला, ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है, लेकिन पैसे मैं तुम्हें अपने घर जाकर दूंगा। इब्राहिम खामोशी से सरदार के साथ जाने को तैयार हो गया। इब्राहिम की होशियारी घर पहुंचकर सरदार ने गाड़ी अपने सहन में खड़ी करवाई और जेब से कुछ दीनार निकालकर इब्राहिम को दिए और कहा, ये लो, मुट्ठी भर दाम और गाड़ी यहीं छोड़कर चले जाओ। इब्राहिम ने आराम से कहा, जनाब,
दाम तो सब्जी के तय हुए थे, गाड़ी तो मेरे बाप की है, आप मेहरबानी करके गाड़ी वापस दे दें। सरदार गुस्से से बोला, क्या कह रहे हो? तुमने खुद कहा था कि एक मुट्ठी भर दीनार में सारी गाड़ी दे दूंगा, अब झूठ बोल रहे हो। इब्राहिम ने संजीदगी से कहा, नहीं जनाब, मैंने कहा था कि सब्जियां बेची हैं, गाड़ी नहीं। गाड़ी तो मेरी रोजगार है। सरदार को बहुत गुस्सा आया और वो दांत पीसते हुए बोला, अगर ज्यादा बातें की तो तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह बेइज्जत करके घर से निकलवा दूंगा। इब्राहिम ने सुना तो कहा, ठीक है जनाब, अगर ऐसी बात है तो वो मुट्ठी भर दीनार लाए। सरदार ने जैसे ही पैसे वाली मुट्ठी आगे बढ़ाई, इब्राहिम ने उसकी मुट्ठी को जोर से पकड़ लिया और जेब से छोटा सा खंजर निकालकर कहा, सरदार जी, मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन बदले में ये आपकी मुट्ठी साथ ले जा रहा हूं। सरदार डर से कांपने लगा और बोला, ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ दो। इब्राहिम बोला, आपने एक मुट्ठी भर दीनार के बदले में मेरी पूरी गाड़ी हड़प ली थी ना, अब ये मुट्ठी मेरी है। इब्राहिम का इरादा बहुत मजबूत था। इब्राहिम ने जैसे ही सरदार के हाथ पर दबाव डाला, सरदार चीख पड़ा और बोला, खुदा का वास्ता है बेटा, जो चाहो ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। इब्राहिम ने कहा, पहले वो गाड़ी भी वापस करो जो कल तुमने मेरे बाप यूनुस से खरीदी थी, और हां, तुम्हें मुझे 1000 दीनार माहना तनख्वाह पर अपने महल में नौकरी भी देनी होगी। सरदार के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। इब्राहिम ने चाकू पीछे किया और कहा, याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी की या नौकरी से निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी नाक और कान दोनों काट दूंगा। सरदार ने डरे हुए अंदाज में सर हिलाकर वादा कर लिया। फिर सरदार ने यूनुस की बैलगाड़ी भी खाली करवा दी और सब्जियों के बदले में 2000 दीनार भी दिए। इब्राहिम 2 बैलगाड़ियां लेकर अपने गांव वापस पहुंचा। यूनुस अपने बेटे को दूर से देखकर खुशी से पागल हो गया। इब्राहिम ने अपने बाप को सारी बात बताई और नौकरी के बारे में भी बताया। इब्राहिम की दूसरी नौकरी यूनुस ने परेशान होकर कहा, बेटा, वो सरदार बहुत जालिम है और बदला लेने वाला है, हमेशा होशियार रहना। इब्राहिम ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा जी, अगर वो शेर है तो मैं 1.25 शेर हूं, आप फिक्र न करें। अगले दिन इब्राहिम सरदार के घर पहुंच गया। सरदार दिल में सोचने लगा कि मैं इसे इतना थकाऊंगा कि यह खुद ही भाग जाएगा। सरदार ने कहा, इब्राहिम, जाओ, खेतों में जाकर हल चलाओ और शाम को चूल्हे के लिए लकड़ियां भी लाना। इब्राहिम चुपचाप खेतों में आ गया और सारा दिन एक दरखत के नीचे सोता रहा। शाम को उसने थोड़ी सी लकड़ियां बांधी और सर पर उठाकर घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने लकड़ियां एक तरफ फेंकी और खामोशी से खाने के लिए बैठ गया। सरदार ने एक नौकर से कहा, इसे एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच दाल दे दो, यही इसकी तनख्वाह है। यहां एक मुट्ठी चावल पर रहना है तो रहो, वरना निकल जाओ। इब्राहिम ने चुपचाप वो चावल खाए, पानी पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोने चला गया। चोर दामाद रात को इब्राहिम को भूख से नींद नहीं आई। वो काफी देर तक करवटें बदलता रहा। फिर वो उठा और गाय के बाड़े में गया। वहां गाय का एक छोटा बच्चा रस्सी से बंधा था। इब्राहिम ने चुपके से बच्चे की रस्सी खोल दी तो बच्चा फौरन गाय के थनों के पास जाकर दूध पीने लगा। जैसे ही बच्चे ने दूध पिया, गाय के थनों में दूध आ गया। इब्राहिम ने मौका देखकर बच्चे को दोबारा बांधा और सारा दूध खुद पी गया और फिर सुकून से सो गया। अगले दिन सुबह जब सरदार दूध निकालने गया तो थन बिल्कुल खाली थे। वो हैरान हुआ। जब वो गाय के पास झुका तो गाय ने जोर से लात मारी और वो दूर जा गिरा। यह अब रोज का काम बन गया था। रात को इब्राहिम दूध पी जाता और दिन भर काम करता। वो कमजोर होने के बजाय पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त और सेहतमंद दिखाई देता था। सरदार हैरान था कि ये इतना सेहतमंद कैसे हो रहा है। उसे नहीं मालूम था कि उसकी गाय का सारा दूध इब्राहिम के पेट में जा रहा है। सरदार ससुराल में कुछ दिन बाद सरदार की बीवी अपने मायके चली गई और सरदार अकेला रहने लगा। 1 महीने बाद सरदार ने फैसला किया कि वो खुद जाकर बीवी को लेकर आएगा। उसने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम,
मेरे साथ चलना है, मैं अपनी बीवी को ले आऊंगा। एक ही घोड़ा था। सरदार खुद उस पर बैठा और घोड़े की लगाम इब्राहिम के हाथ में दे दी। इब्राहिम दिल में मुस्कुराया कि इसने सोचा है कि मैं रास्ते में ही थक कर मर जाऊंगा, लेकिन मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। काफी देर चलने के बाद सरदार थक गया और एक दरख्त के नीचे आराम करने लगा और इब्राहिम से कहा, घोड़े का ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद कुछ सरदारों का काफिला वहां से गुजरा। इब्राहिम ने वो घोड़ा उन सरदारों को बेच दिया और खुद एक झाड़ी के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद सरदार की आंख खुली। घोड़ा गायब था। सरदार गुस्से से बोला, मेरा घोड़ा कहां गया? इब्राहिम ने आराम से कहा, सरदार जी, घोड़ा न जाने कहां चला गया। सरदार चिल्लाया, ये क्या मजाक है? इब्राहिम ने नरमी से कहा, सरदार जी, आपने कहा था कि घोड़े का ख्याल रखना। आपने ये नहीं कहा था कि अगर वो भागने लगे तो उसे पकड़ लेना। सरदार कुछ न कह सका। उसे मजबूरी में इब्राहिम को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ा। आगे एक बाजार आया। सरदार ने 2 नए घोड़े खरीदे और दोनों पर सवार होकर आगे बढ़े। वो ससुराल के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन सरदार को बहुत जोर की भूख लगी थी और पैसे भी खत्म हो चुके थे। बहुत बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में यूनुस नामी एक किसान रहता था। उसकी एक बीवी और एक बेटा था, जिसका नाम इब्राहिम था। यूनुस के पास थोड़ी सी जमीन थी। वो उसमें सब्जियां उगाते और उन्हें बाजार में बेचकर घर चलाते थे। यूनुस और इब्राहिम सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, सब्जियां काटते और उन्हें बेचने के लिए तैयार करते। यूनुस हमेशा खुद ही बाजार जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि इब्राहिम अभी छोटा है, उसे लेन देन की समझ नहीं है। गरीब किसान से धोखा। एक दिन यूनुस ने बैलगाड़ी में सब्जियां ला दी और बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार पहुंचकर वो ग्राहकों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक सरदार वहां से गुजरा। उसे याद आया कि उसकी बीवी ने आज सब्जी लाने को कहा था। वो यूनुस के करीब आया और पूछा, ए भाई, क्या बेच रहे हो? यूनुस ने खुश होकर जवाब दिया, जनाब, मैं आज ही ताजा सब्जियां काट कर लाया हूं। अगर आप चाहें तो अच्छी कीमत में दे दूंगा। सरदार ने देखा कि यूनुस तो बहुत सीधा साधा और भोला है। सरदार ने पूछा, ये सारी सब्जियां कितने में दोगे? यूनुस बहुत खुश हुआ और सोचा कि आज इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूनुस ने कहा, इन सारी सब्जियों के 500 दीनार दे दे। सरदार ने यूनुस को 500 दीनार दिए और कहा, ये सारी सब्जियां मेरे घर पहुंचा दो। यूनुस खुशी खुशी सरदार को बैलगाड़ी पर बिठाया और उसके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर यूनुस ने कहा, सरदार जी, मेहरबानी करके गाड़ी जल्दी खाली करवा दे, मुझे घर जाना है। सरदार मुस्कुराया और बोला, कौन सी गाड़ी? मैंने तो तुम्हें इस गाड़ी के ही 500 दीनार दिए थे। यूनुस हैरान होकर बोला, सरदार जी, मैंने आपको सिर्फ सब्जियों के 500 दीनार कहे थे। सरदार ने गुस्से से कहा, मैंने पूछा था कि पूरी गाड़ी के कितने लोगे? तुमने खुद कहा था 500। अब तुम वादा तोड़ रहे हो। फिर सरदार ने अपने नौकरों को बुलाया। नौकरों ने यूनुस के कपड़े उतारे और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यूनुस बहुत शर्मिंदा और परेशान था। सारा दिन जंगल में छिपा रहा। रात हुई तो वो चुपके से घर आया। इब्राहिम ने बदला लेने का फैसला किया। यूनुस की हालत देखकर उसका बेटा इब्राहिम और बीवी फौरन उसके पास आए और वजह पूछी। यूनुस ने रोते हुए सारी बात बताई कि सरदार ने किस तरह 500 दीनार में उसका सारा सामान और इज्जत भी छीन ली। ये सुनकर इब्राहिम को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, कल बाजार में मैं जाऊंगा और इस सरदार से आपकी बेइज्जती का बदला लूंगा और अपनी बैलगाड़ी भी वापस लाऊंगा। बाप ने प्यार से समझाया, नहीं बेटा, वो सरदार बहुत जालिम और चालाक है, कहीं तुम भी किसी मुश्किल में न फंस जाओ। मगर इब्राहिम ने जोश से कहा, नहीं अब्बा जी, आप बस मुझे उसका चेहरा मोहरा बता दे, फिर देखिएगा मैं किस तरह आपकी इज्जत वापस लाता हूं। यूनुस ने अपने बेटे को सरदार के बारे में सब कुछ बता दिया। इब्राहिम का मंसूबा अगले दिन सुबह सवेरे इब्राहिम ने पड़ोसी से एक बैलगाड़ी मांगी। उसमें अपनी काटी हुई सब्जियां रखी और बाजार की तरफ चल पड़ा। वो उसी जगह पहुंचा
जहां उसके बाप को लूटा गया था। थोड़ी देर बाद वही सरदार फिर वहां आया। सरदार ने इब्राहिम को देखा, उसका नर्म लहजा और सादगी देखी तो सोचा, कल बाप को बेवकूफ बनाया था, आज बेटे को लूटूंगा। ये तो उससे भी ज्यादा नादान लग रहा है। आज फिर सारी सब्जियां और गाड़ी मेरी होंगी। सरदार इब्राहिम के पास आया और पूछा, गाड़ी में क्या है? इब्राहिम ने कहा, जनाब, इसमें सब्जियां हैं, ऐसी ताजा सब्जियां जो आज तक आपने कभी नहीं खाई होंगी। सरदार ने पूछा, तो बताओ, इस पूरी गाड़ी का क्या दाम है? इब्राहिम ने कहा, बस जनाब, एक मुट्ठी भर दीनार दे दे, सौदा हो जाएगा। सरदार के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई और दिल में सोचा, वाह, ये तो बाप से भी ज्यादा बेवकूफ है। मैं इसे एक मुट्ठी में 100 दीनार दे दूंगा और गाड़ी मेरी हो जाएगी। सरदार बोला, ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है, लेकिन पैसे मैं तुम्हें अपने घर जाकर दूंगा। इब्राहिम खामोशी से सरदार के साथ जाने को तैयार हो गया। इब्राहिम की होशियारी घर पहुंचकर सरदार ने गाड़ी अपने सहन में खड़ी करवाई और जेब से कुछ दीनार निकालकर इब्राहिम को दिए और कहा, ये लो, मुट्ठी भर दाम और गाड़ी यहीं छोड़कर चले जाओ। इब्राहिम ने आराम से कहा, जनाब, दाम तो सब्जी के तय हुए थे, गाड़ी तो मेरे बाप की है, आप मेहरबानी करके गाड़ी वापस दे दें। सरदार गुस्से से बोला, क्या कह रहे हो? तुमने खुद कहा था कि एक मुट्ठी भर दीनार में सारी गाड़ी दे दूंगा, अब झूठ बोल रहे हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।